नमस्कार। पीताम्बरा ज्योतिष चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। विवाह आदि में जब अष्टकूट मिलान होता है तो उसमें योनि देखा जाता है कि किस किस दोनों जो वर वधू हैं किस योनि से हैं। तो योनि का अर्थ है कि नक्षत्र की एक खास तरह की आकृति होती है, वो आकृति योनि कहलाती है। तो कौन से नक्षत्र की कौन सी योनि है वो आप समझिए। जैसे अश्विनी और शतभिषा की अश्व योनि होती है, रेवती और भरणी की गज योनि, कृत्तिका पुष्य की मेष योनि होती है, रोहिणी मृगशिरा की नाग योनि, पूर्वा फाल्गुनी की अश्वान योनि होती है, मघा आद्रा की और मूल की मूषक योनि होती है, पुनर्वसु अश्लेखा की मार्जर योनि होती है, उत्तर फाल्गुनी उत्तर भाद्रपद की गौ योनि, हस्त स्वाति की महिष योनि, अनुराधा ज्येष्ठा की मृग योनि, चित्रा विशाखा की व्याघ्र योनि, पूर्वाषाढ़ा और श्रवण की मरकट योनि, धनिष्ठा पूर्वा भाद्रपद की सिंह योनि और अभिजित उत्तराषाढ़ा की नकुल योनि होती है। तो योनि का अर्थ है कि जब धरती से आकाश में देखते हैं तो इन नक्षत्रों में जो तारे हैं उन तारों की आकृति धरती से देखने पर एक विशेष आकृति में आती है। तो किस आकृति में होती है, गज में है, मेष में है, श्वान में है, नाग में है, उसी को हम योनि कहते हैं। अब दूसरा बात आती है कि गौ और व्याघ्र ये शत्रु हैं, तो विचार करते समय एक दूसरे का गौ और व्याघ्र न होना चाहिए। हाथी सिंह, घोड़ा भैंस, कुत्ता मृग, नकुल सर्प, बानर मेढ़ा, बिलाव मूषक आपस में स्वभाव में ये वैर रखते हैं, तो इनको त्याग करके योनि प्रीति का विचार करना चाहिए। स्त्री पुरुष का विचार करना हो, स्वामी सेवक का विचार करना हो कि हम कौन सा नौकर घर में रखें, उसमें भी ये विचार किया जाता है। अन्य लौकिक व्यवहार में कि हमारा सामने वाला व्यक्ति हमसे कैसा व्यवहार करेगा, इस बात को योनि विचार में रखा जाता है। इसको समझ कर जब आप काम करते हैं तब आपकी प्रियता बढ़ती है और सामने वाला भी आपको मन लगाकर काम करता है, शत्रुता नहीं होती है, मित्रता हो जाती है और क्रियाशीलता बढ़ जाती, बहुत कल्याण होता है। तो इस तरह से लौकिक व्यवहारों में भी इसका विचार अवश्य करना चाहिए। जय श्री राम।